राजस्थान में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए गृह विभाग की ओर से अब नई गाइडलाइन जारी की गई है। नई गाइडलाइन में सभी सरकारी और निजी कार्यालय, व्यावसायिक और व्यापारिक संस्थान, बाजार में स्टाफ को दोनों वैक्सीन लगने का नोटिस चस्पा करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही सभी होटल संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पूर्व की बुकिंग को निरस्त या आगामी दिनों के लिए स्थगित करना चाहता है तो संबंधित होटल संचालक पूर्व में किए गए भुगतान को लौटाएंगे या फिर आगे बढ़ने की स्थिति में उसे समायोजित करेंगे। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में होने वाले विवाह समारोह में अधिकतम 100 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। बैंड बाजे वालों की संख्या इसमें अलग से होगी। आपको बता दें, पहले शादी समारोह में 50 लोगों को ही अनुमति थी। बुकिंग निरस्त करने पर विवाह स्थल और होटल संचालकों को पैसा रिफंड करना होगा। सिर्फ नगरीय क्षेत्रों में ही शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक का वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। प्रदेश भर में रोजाना रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा। इसके अलावा सरकारी और निजी कार्यालय, व्यापारिक संस्थान में स्टाफ को दोनों वैक्सीन का नोटिस चस्पा करना अनिवार्य होगा। तो आज गृह विभाग की ओर से जो गाइडलाइन आई है उसमें जो अहम बातें हैं, उस गाइडलाइन की जो बड़ी बातें हैं वो आप स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं। सबसे अहम बात, शादी समारोह, क्योंकि विवाह समारोह में लोगों की संख्या को सरकार ने 50 कर दिया था, अब उसे बढ़ा दिया है, संख्या को 100 कर दिया है। सबसे एक अहम इस गाइडलाइन में निर्देश होटल संचालकों, विवाह स्थल संचालकों के लिए है, जिसमें यह साफ कर दिया है कि अगर बुकिंग को निरस्त किया जाता है, कार्यक्रम को कैंसिल किया जाता है, तो जो अमाउंट एडवांस में लिया है उसे वापस लौटाना होगा। आपको बता दें, प्रदेश भर में विवाह स्थल संचालकों की मनमानी की खबरें भी लगातार सामने आ रही थी, जिसमें विवाह स्थल संचालक साफ तौर पर पैसा रिफंड करने से इनकार कर रहे थे। उसके बाद अब ये जो गाइडलाइन में फैसला किया है, विवाह स्थल संचालकों को पैसा वापस लौटाना होगा। बैंड बाजे वालों की संख्या को शादी समारोह में जो आने वाले मेहमानों से अलग रखा गया है। बुकिंग निरस्त करने पर विवाह स्थल और होटल संचालकों को पैसा रिफंड करना होगा, ये एक अहम बात है। और नगरीय क्षेत्रों में ही शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक का वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा, ये एक अहम बात इस गाइडलाइन में है। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी हो रहा है कि गांवों को रविवार में जो कर्फ्यू है, नाइट कर्फ्यू, रविवार का जो वीकेंड कर्फ्यू है वो गांवों में लागू नहीं रहेगा। तो एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि गांवों में कोरोना संक्रमण क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं फैल रहा है, तो ऐसे में इस गाइडलाइन की जो कुछ छूट है वो भी सवाल खड़े कर रही है। हमारे साथ पूरी गाइडलाइन पर बातचीत करने के लिए जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी ललित तिवारी फोनलाइन पर जुड़े हैं। ललित जी, एक अहम जो फैसला सरकार ने किया है, शादी समारोह में मेहमानों की संख्या को 100 कर दिया है, लेकिन साथ ही साथ एक और जो जनता को राहत दी है कि अगर बुकिंग कैंसिल होती है तो विवाह स्थल संचालक और होटल संचालकों को पैसा रिफंड करना होगा। क्या होटल संचालक इसके लिए तैयार है? जी बिल्कुल दर्श, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ये गाइडलाइन आई है उसको लेकर कई लोगों को इंतजार भी था, तो कई लोगों को ये लग रहा था कि सरकार और सख्ती करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि जो गाइडलाइन में नई बात सामने आई है उसमें स्पष्ट तौर से कहा गया है, पहले जो सरकार ने एक ढील दी थी कि एक वैक्सीन होनी बहुत जरूरी है, लेकिन अब जो गाइडलाइन आई है उसमें चाहे वो सरकारी संस्था हो, चाहे निजी संस्था हो, चाहे मार्केट हो, चाहे व्यापारिक प्रतिष्ठान हो, इसके अलावा जो भी दुकानदार वगैरह जो भी है उनको, जितने भी स्टाफ उनके यहाँ काम कर रहे हैं उनको कम से कम दोनों वैक्सीन की डोज लगनी जरूरी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। वहीं मैं अगर शादी विवाह की बात की जाए तो पहले जो ये अनुमति 50 की थी, जिसको बढ़ाकर अब 100 कर दिया गया है। हालांकि ऐसा क्यों किया गया, इसका कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कोरोना की जो रफ्तार है वो कम नहीं हुई है, लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में इस तरह का जो डिसीजन आया वो हैरान कर देने वाला है इसको। जी, तो क्या लगता है, क्या दबाव में ये फैसला लिया गया है? जी बिल्कुल कह सकते हैं इस बात को लेकर, क्योंकि लोगों की जो मांग थी कि विवाह समारोह में जो घर के सदस्य है उनकी संख्या ही 60-70 के करीब हो जाती है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि कम से कम 100 लोगों की अनुमति दी जाए। मेरा मानना है कि इसी को देखते हुए सरकार ने एक गंभीरता नहीं बरतते हुए इस पे कार्रवाई करने का जो निर्देश दिए है।
हालांकि जो बात ये निकल के सामने आ रही है कि 100 लोगों की अनुमति भले ही इसमें मिल गई हो, लेकिन जो अगर कोई भी व्यक्ति मास्क या कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए नहीं नजर आएगा तो उस पे लगातार कार्रवाई की जाएगी। और जो टीमें बना रखी हैं जो चेक करती है इस चीज को, तो उनको भी सख्त रहने के आदेश दिए गए हैं। जी जी। और एक सवाल यहाँ पर यह भी है, होटल संचालकों को पैसा रिफंड करना होगा अगर शिकायत के बावजूद अगर होटल संचालक पैसा रिफंड नहीं करते हैं तो फिर कहाँ शिकायत की जा सकती है? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये मामला सामने आ रहा था उसको देख के कई लोग ऐसे थे जिन्होंने बुकिंग रद्द कराई थी, उनको इस बात को लेकर झगड़ा हो रहा था कि वो पैसे वापस नहीं कर रहे थे। ये बात मंत्रियों तक पहुंची, उसके बाद से सीएम ने इस मामले को बड़ा गंभीरता से लिया। उनका कहना था कि जब हम खुद ही आगे से बुकिंग रद्द करवा रहे हैं, 50 लोगों में हम शादी नहीं करना चाहते, हम इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि कोरोना की जो रफ्तार हो उसको कम हो सके, उसके बाद ही शादी विवाह करना चाहते हैं। ऐसे में जो विवाह जो संचालक हैं, चाहे वो होटल के मालिक हों या जो गार्डन के संचालक हों, वो पैसे नहीं देने का दबाव बना रहे थे। और जो ये समस्या लोगों को आ रही थी उसको निजात दिलाने के लिए सरकार की तरफ से एक जो पहल है, हालांकि इसकी सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि सरकार ने स्पष्ट तौर से आदेश दिए कि अगर कोई होटल संचालक है या होटल मालिक है, अगर वो पैसे वापस नहीं लौटाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, एक अहम फैसला इस गाइडलाइन में जो हम देख रहे हैं, जिसमें शनिवार रात 11 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक का वीकेंड कर्फ्यू है, वो नगरीय क्षेत्रों में ही रहेगा। इसका मतलब गांवों में पूरी तरह से छूट रहेगी, सब कुछ खुला रहेगा। और हम देख रहे हैं कि गांवों में कोरोना प्रोटोकॉल का कितना पालन हो रहा है, ये सब लोग देख रहे हैं। क्या गांवों में कोरोना नहीं है? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये आदेश आए वो वाकई हैरान कर देने वाले हैं लोगों के। जब से ये गाइडलाइन आई है, लोगों में इस बात की चर्चा हो गई है कि गांव के लोग सुरक्षित हैं पूरी तरह से, जबकि शहर के लोगों में अभी ये दिक्कत है। इस तरह के जो मजाक भी सोशल साइट पे बन रहे हैं। हालांकि सरकार ने ये क्यों किया, इस पे भी बातचीत की जा रही है। माना जा रहा है कि अब जल्दी कोई नई गाइडलाइन आएगी जिसमें जो ग्रामीण के लोग, गाँव के लोग हैं, वहां भी सख्ती से पालना करवाने की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी जो गाइडलाइन आई है उसमें स्पष्ट तौर से साफ कहा गया है कि जो नगरीय क्षेत्र है उन पर ही जो कर्फ्यू रहेगा। जबकि मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं रात में खुद घूमा हुआ हूँ ये पूरे कर्फ्यू के दौरान। जो पुलिस की जो सख्ती दिखाई देनी चाहिए थी वो बिल्कुल भी कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। लोग यहाँ तक कि बिना मास्क के भी निकल रहे थे, लेकिन पुलिसकर्मी जो उससे पूछताछ नहीं कर रहे थे। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण सामने आ रहा है वो यही है कि इसकी जो कोरोना की जो रफ्तार भले ही ज्यादा हो, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है उसको कम देखते हुए पुलिसकर्मी बता रहे थे कि हमने इसलिए सख्ती नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें मौतें नहीं हो रही हैं। हालांकि ये बात भी बड़ी हास्यास्पद है कि इस तरह की अगर कोई पुलिसकर्मी बात करता है तो एक तरह से कोरोना गाइडलाइन की उल्लंघनी कर रहा है ये। जी जी जी। और सरकारी निजी कार्यालयों में ये कर्मचारियों को लेकर भी सरकार ने फैसला किया है, जिसमें 24 तारीख से गाइडलाइन प्रभावी होगी और दोनों वैक्सीन की डोज लगाना का नोटिस चस्पा करना होगा। क्या ये इसका अमल में 24 तारीख के बाद में आ जाएगा? जी बिल्कुल, जिस तरह से सरकार ने इस पे बिल्कुल सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए, उनका साफ कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सरकारी संस्था हो या निजी संस्था हो, अगर कोई भी व्यक्ति जो उनके स्टाफ का मेंबर है, अगर किसी ने डबल डोज नहीं लगाई है तो उसको कार्यालय में नहीं आने दिया जाए। इसके अलावा पूरी डोज लगने वाले जो व्यक्ति है उनका पूरी तरह से एक नोटिस चस्पा होना चाहिए, जिससे कि अगर कोई जो लोग चेकिंग करने वाले लोग हैं अगर वो आए तो उनको वो देख सके कि किसी ने वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी है या नहीं ले रखी। हालांकि इस पे कितनी सख्त कार्रवाई होगी इसको देखा जाना अभी बाकी है। मेरा मानना है कि सरकार ने जो ये कदम उठाए हैं उसमें जो 100 लोगों की बात सामने आ रही है, जब एक तरफ तो सरकार कोरोना की रफ्तार को बता रही है कि तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऐसे में जो ये डिसीजन है वो बड़ा हैरान कर देने वाला है। सरकार को चाहिए कि जो ये कोरोना को देखते हुए जो गाइडलाइन पहले आई थी उसी को फॉलो करें, लेकिन जो ये 100 लोग अभी बढ़ाए गए हैं उसकी बात अभी भी लोगों को चौंकाने वाली बात है। जी।